She has been talking on the phone for hours. We have been studying all day long. Hello and welcome to my YouTube channel, The Creative Learning. So we are back with another important concept, that is the tense series, present perfect continuous tense. But ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बिकॉज आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को हम डेली कन्वर्सेशंस में कैसे यूज करेंगे, राइट? तो प्लीज वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा. दिस विल एनहांस योर कम्युनिकेशन स्किल्स. सबसे पहले तो हम ये सीखते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को जब हम डेली कन्वर्सेशंस में यूज करेंगे तो इसका एक्चुअल यूजेज है कहां पे. देखिए, जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है वो डिस्क्राइब करता है एक्शन जो स्टार्ट होते हैं पास्ट में एंड इज स्टिल कंटिन्यूइंग इन द प्रेजेंट, और हो सकता है कि वो रिसेंटली स्टॉप्ड हुए हैं बट विद अ विजिबल इफेक्ट. उनका इफेक्ट जो होता है वो विजिबल होता है. तो आप कैसे कह सकते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस एक्चुअली है क्या? हाउ यू डिफाइन द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस is used to describe actions that started in the past and still continuing in the present or recently stopped with a visible effect. तो अब हम सीखेंगे आज कि हम इसको डेली कन्वर्सेशन में कैसे यूज करें. देखिए, डेली कन्वर्सेशन में तो आप तभी यूज कर पाएंगे जब आपको पता हो कि इसका यूजेज कहां पे होता है. स्ट्रक्चर तो आप सीख ही चुके हैं पिछली वीडियो में. तो सबसे पहली बात, इसका सबसे पहला यूजेज होता है जब हम बात करते हैं किसी ऑनगोइंग एक्टिविटीज की. अभी मैंने डेफिनेशन में भी डिस्कस किया कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो है वो डिस्क्राइब करता है एक्शंस जो स्टार्ट हुए पास्ट में एंड स्टिल कंटिन्यूइंग इन द प्रेजेंट, राइट? अब जैसे अगर मैं कहूं कि आई हैव बीन वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट ऑल डे, इसका क्या मतलब है? अब आप देखिए इस पे टाइम का कितना इंपॉर्टेंट रोल है. ये एक ऑनगोइंग एक्टिविटी है. मैं अपने प्रोजेक्ट पे काम कर रही हूं सारे दिन से. हो सकता है कि मैं अभी भी कंटिन्यू कर रही हूं या फिर वो आगे भी फ्यूचर तक कंटिन्यू रहेगा जो मैं अपना काम प्रोजेक्ट पे कर रही हूं. तो ऑनगोइंग एक्टिविटीज के लिए सबसे पहली बात, डेली कन्वर्सेशंस में हम क्या यूज करेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, राइट? अब आप सब जानते हैं कि आप सभी स्टूडेंट्स के फाइनल एग्जाम्स चल रही हैं. तो आप डेली कन्वर्सेशन के अंदर कैसे कह सकते हैं कि आप अपने एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं सुबह से? तो इसको इंग्लिश में आप कैसे कम्युनिकेट करके कहेंगे? यू विल से आई हैव बीन स्टडिंग फॉर माय एग्जाम्स सिंस मॉर्निंग. थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, या मान लीजिए कोई फेमिनिन जेंडर इस बात को कहना चाहता है तो वो कैसे कहेगा? शी हैज बीन स्टडिंग फॉर हर एग्जाम्स सिंस मॉर्निंग. ये एक ऑनगोइंग एक्टिविटीज हैं जो स्टार्ट तो होती हैं कहीं पास्ट में और कंटिन्यू रहती है प्रेजेंट में, या आगे भी वो कंटिन्यू रहेंगी. अब बात आती है कि आप मान लीजिए आप टीवी देख रहे हैं 3 आवर्स से. मुझे नहीं पता कौन से 3 आवर्स से देख रहे हैं. तो आप डेली कन्वर्सेशन में कैसे कहेंगे? जब आप कहेंगे तो कहेंगे आई हैव बीन वॉचिंग टीवी फॉर 3 आवर्स. और अगर कोई प्लूरल सब्जेक्ट है, मान लीजिए दे, तो वो इस ऑनगोइंग एक्टिविटी को डेली कन्वर्सेशन में कैसे कहेगा? दे हैव बीन वॉचिंग टीवी फॉर 3 आवर्स. अब यहां आपने फोकस करना है टाइम एक्सप्रेशंस के ऊपर, ठीक है? टाइम एक्सप्रेशंस है क्या यहां पे? एक सबसे पहली बात आती है फॉर और सिंस. हमने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया था कि फॉर जब हम यूज करते हैं तो वो एक ड्यूरेशन के लिए यूज करते हैं, हाउ लॉन्ग, और सिंस हम यूज करते हैं एक स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम के लिए. तो ये मिस्टेक्स हमें नहीं करनी है. उसके बाद बात आती है कि नेक्स्ट यूजेज इसका क्या है. अब अगर मान लीजिए मुझे कोई एक रीसेंट एक्टिविटी को अपनी डेली कन्वर्सेशन में डिस्क्राइब करना है विद इफेक्टिव रिजल्ट्स. अब क्या होता है कि मान लीजिए आप किसी से कहना चाहते हैं क्या आप लेट तक काम कर रहे थे इसीलिए आप टायर्ड लग रहे हैं. तो आप डेली कन्वर्सेशन में उसको इंग्लिश में कैसे कहेंगे? ध्यान से सुनिएगा. आप इसके लिए कहेंगे यू लुक टायर्ड, हैव यू बीन वर्किंग लेट. मतलब आप देखिए आप लेट तक काम कर रहे हैं, तो ये एक
रीसेंट एक्टिविटी और उसका रिजल्ट क्या है कि आप क्या लग रहे हैं, टायर्ड। तो डेली कन्वर्सेशन में हम इसको कैसे बोलेंगे, यू लुक टायर्ड, हैव यू बीन वर्किंग लेट। उसके अलावा अगर मान लीजिए कि बारिश हो रही है तो वो भी एक रीसेंट एक्टिविटी है, उसका रिजल्ट क्या होगा कि रोड्स क्या हो जाएंगी, वेट हो जाएंगी। तो इसको भी आप डेली कन्वर्सेशन के अंदर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में कैसे कहेंगे, इट हैज बीन रेनिंग सो द रोड्स आर वेट, राइट। अब आपकी मदर जो है वो किचन में खाना बनाती है, राइट, और नॉर्मली ऐसा हो जाता है कि किचन क्या हो जाती है, मेस हो जाती है, ठीक है। तो उसका रिजल्ट क्या है कुकिंग का कि किचन मेस हो गई है, राइट, द सराउंडिंग्स आर नॉट क्लीन व्हाइल योर मदर इज वर्किंग इन द किचन। ये भी एक रीसेंट एक्टिविटी है विद रिजल्ट इन द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आप डेली कन्वर्सेशन में कैसे कहेंगे कि मैं खाना बना रही हूं और किचन मेस हो गई है, आई हैव बीन कुकिंग एंड द किचन इज अ मेस, राइट। तो आपने अभी तक दो यूजेज इसके सीखे हैं। अब नेक्स्ट आता है कि मान लीजिए आप किसी से कोई एक्टिविटी के बारे में पूछना चाहते हैं, तब भी हम क्या यूज करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जैसे आप पूछना चाहते हैं कि आप सारे दिन से क्या कर रहे हैं, तो पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा व्हाट हैव यू बीन डूइंग ऑल डे। तो आप किसी से भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर अगर आपको आता है तो आप डेली कन्वर्सेशन में इस तरह से पूछ सकते हैं, राइट। फिर उसके बाद आता है कि अब आप किसी से पूछना चाहते हैं कि क्या वो अपने कंपटीशन के लिए प्रैक्टिस कर रही है, तो डेली कन्वर्सेशन के अंदर आप कैसे पूछेंगे, हैज शी बीन प्रैक्टिसिंग फॉर द कंपटीशन। अब देखिए अभी तक आपने इसके 3 यूजेज सीखे हैं, राइट, ऑनगोइंग एक्टिविटीज के लिए, या फिर कोई रीसेंट एक्टिविटी जिसका रिजल्ट आए, या फिर जब आप किसी से कोई एक्टिविटी के बारे में पूछना चाहते हैं। लेकिन टाइम एक्सप्रेशंस का इसके अंदर ध्यान रखिएगा, बिकॉज ये टेंस एक ऐसा टेंस है जो पास्ट और प्रेजेंट को कनेक्ट करता है और इसमें टाइम एक्सप्रेशंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। जैसे ऑल डे, 24 आवर्स होते हैं एक दिन में, ऑल डे आप कह सकते हैं, रिसेंटली कह सकते हैं। ये कुछ टाइम एक्सप्रेशंस हैं जो आपको याद रखने हैं जब आप कन्वर्सेशन करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के में, राइट। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आपने नोट किया होगा जब मैंने अपना लेसन स्टार्ट किया आपको पढ़ाने के लिए, तो मैंने एक सेंटेंस यूज किया कि शी हैज बीन टॉकिंग ऑन द फोन फॉर आवर्स, राइट। अब होता क्या है कि आजकल का नॉर्मल टाइम है एंड पीपल स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम टॉकिंग ऑन द फोन। तो इसको भी आप डेली कन्वर्सेशन में कैसे कह सकते हैं कि वो कई घंटे से फोन पे बात कर रही है, तो क्या यूज करेंगे, शी यूज करेंगे फेमिनिन जेंडर के लिए, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है शी, फिर उसके बाद शी के साथ हैज, देन बीन, बात कर रही है तो टॉकिंग, फॉर, टॉकिंग किसके ऊपर बात कर रही है, ऑन द मोबाइल फोन या फिर फोन, फॉर आवर्स। अब यहां भी टाइम एक्सप्रेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। लेकिन अब हम यहाँ कर क्या रहे हैं, आपने सोचा इस बारे में, हम यहाँ पे एक तरह से कंप्लेंट कर रहे हैं या फिर हमें एनॉयंस हो रही है इस एक्शन से, इसलिए इन सेंटेंसेस को हम एंड करेंगे विद एन एक्सक्लेमेशन मार्क, राइट। अब कुछ सिचुएशंस क्या होती हैं, वो टेम्परेरी सिचुएशंस होती हैं। टेम्परेरी सिचुएशंस का क्या मतलब होता है कि मान लीजिए मैं इस सिटी में कुछ महीने से रह रही हूं, तो आप इसको डेली कन्वर्सेशन में इंग्लिश में कैसे कहेंगे, आई हैव बीन लिविंग इन द सिटी फॉर अ फ्यू मंथ्स। अब ये टेम्परेरी सिचुएशन है, मैं कुछ समय से इस सिटी में रह रही हूं, हो सकता है कि मैं परमानेंटली किसी और सिटी में लॉन्ग टाइम से रह रही थी। तो आपने ये सीखा कि 5 प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के यूजेज हैं जो आप डेली कन्वर्सेशन में यूज कर सकते हैं। सबसे पहली बात ऑनगोइंग एक्टिविटीज के लिए, रीसेंट एक्टिविटीज के लिए जिनका रिजल्ट है, या फिर आप किसी से कोई किसी की एक्टिविटी को पूछना चाहते हैं, या आप किसी को एक्सप्रेस करना चाहते हैं अनॉयंस या फिर कंप्लेंट या किसी टेम्परेरी सिचुएशन के लिए। तो ये इसके बेसिक यूजेज हैं। अब आते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात पे। ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, कुछ
कॉमन मिस्टेक्स करते हैं। आपने नोट किया होगा मेरे हाथ में एक प्रॉप है जिसके ऊपर रॉन्ग बना हुआ है, राइट। तो कुछ कॉमन मिस्टेक्स होती हैं जो बच्चे करते हैं जब भी वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं इन स्पोकन इंग्लिश कम्युनिकेशन के अंदर। तो उन मिस्टेक्स को अवॉइड करने के लिए मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता रही हूं। ध्यान से सुनिएगा, वीडियो में लास्ट तक बने रहिए ताकि आपका कोई भी इंपॉर्टेंट कोर कॉन्सेप्ट मिस ना हो जाए एंड आप इस टेंस को कॉन्फिडेंटली यूज कर सकें इन कन्वर्सेशन, राइट। सबसे पहली बात, जो कॉमन मिस्टेक्स होती हैं, सबसे पहली कॉमन मिस्टेक क्या होती है, हम क्या करते हैं, स्टेटिव वर्ब्स यूज करते हैं कंटिन्यूअस फॉर्म के अंदर। ये भी तो एक कंटिन्यूअस टेंस है ना, ऑनगोइंग एक्टिविटीज के लिए यूज कर रहे हैं हम इसको। तो सबसे पहली बात, जो स्टेटिव वर्ब्स हैं अगर आप उसको कंटिन्यूअस फॉर्म में यूज करेंगे तो वो क्या होगा, अ बिग नो, रॉन्ग, राइट। अब जैसे मैं कहूं I have been knowing him for 5 years। अब आप यहां पे नोट कीजिए, मैंने क्या किया, स्टेटिव वर्ब नो के साथ क्या लगा दिया, ing। ये बिल्कुल गलत है, दिस इज ग्रामेटिकली इनकरेक्ट। अब माइंड में क्वेश्चन आता होगा, मैम कह रही है गलत है, ये क्यों गलत है। आप पहले समझिए कि स्टेटिव वर्ब्स क्या होते हैं, ध्यान से सुनिएगा। स्टेटिव वर्ब्स जो होते हैं वो वर्ब्स होते हैं जो डिस्क्राइब करते हैं किसी स्टेट को या कंडीशन को रेदर देन एन एक्शन। दैट मीन्स अ स्टेटिव वर्ब इज अ वर्ब दैट डिस्क्राइब्स अ स्टेट और कंडीशन रेदर देन एन एक्शन। अब एक बात बताइए, सोचना, हेट करना, किसी बात को बिलीव करना या किसी बात को जानना, टू नो, जैसे मैं कहूं आई नो दिस, मुझे पता है ये, तो यहां भी तो नो वर्ड ही तो है। तो ये जो वर्ड्स होते हैं ज्यादातर हमारी थॉट्स बताते हैं या हमारी इमोशंस बताते हैं जो सब्जेक्ट सेंटेंस के अंदर एक्सपीरियंस कर रहा है। तो आप इनके साथ कभी भी आईएनजी नहीं लगाएंगे, ये बहुत ही कॉमन क्या होती है, मिस्टेक होती है। तो आप कभी भी ये नहीं कहेंगे डेली कन्वर्सेशन में आई हैव बीन नोइंग हिम फॉर 5 years, दिस इज अ बिग नो, रॉन्ग। तो इसको करेक्ट कैसे करेंगे, अब ध्यान से देखिए। हम इसको करेक्ट कैसे करेंगे, सबसे पहली बात, आप मैंने अभी बताया कि वर्ब के साथ आईएनजी नहीं लगाएंगे। यहां पे हम नोइंग नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे, नोन, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का यूज नहीं करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे। तो हम कैसे कहेंगे, आई हैव नोन हिम फॉर 5 years। देखिए, एक आईएनजी लगाने से पूरा का पूरा सेंटेंस गलत हो जाता है और आप लोग सोचते हैं हम डेली कन्वर्सेशन में इसको यूज कर रहे हैं, आई हैव बीन नोइंग हिम फॉर 5 years, दैट्स रॉन्ग। इसका करेक्ट वर्जन क्या होगा, वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होगा, आई हैव नोन हिम फॉर 5 years, राइट। तो अब आपको स्टेटिव वर्ब भी समझ आया और ये भी समझ आया कि आप क्या गलती करते हैं जब आप डेली कन्वर्सेशन में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट मिस्टेक नॉर्मली बच्चे क्या करते हैं कि एक इनकरेक्ट टाइम एक्सप्रेशंस यूज करते हैं। अभी हमने डिस्कस किया कि जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है उसमें टाइम एक्सप्रेशंस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो सबसे पहली बात, अब मैं क्या कहना चाहती हूं कि वो खाना बना रही है बहुत देर से, हो सकता है 2 घंटे से या 3 घंटे से। तो आप डेली कन्वर्सेशन में क्या मिस्टेक करते हैं, आप क्या कहेंगे, शी हैज बीन कुकिंग डिनर सिंस 2 hours, राइट। सिंस तो एक स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज होता है, तो उसके साथ तो आप 2 hours यूज ही नहीं कर सकते। आप इसके साथ या तो 3 o'clock कहते, राइट, सिंस 3 o'clock, तो फिर भी करेक्ट होता। लेकिन इसका करेक्ट वर्जन क्या होगा, हम क्या कहेंगे कि शी हैज बीन कुकिंग डिनर फॉर 2 hours। आपने नोट किया कि टाइम एक्सप्रेशन से सेंटेंस कैसे ग्रामेटिकली इनकरेक्ट हो जाता है जब हम डेली कन्वर्सेशंस में इनकरेक्ट फॉर्म यूज करते हैं, राइट। It's not important to communicate in English. What is important is to communicate correctly and you should be grammatically correct while conversating in English. अब आता है हमारा थर्ड। सबसे पहली बात, अब क्या होता है कि हम यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का जब हम
कोई भी कंटिन्यूस एक्टिविटी की बात करते हैं, ठीक है, तो हम क्या कह देते हैं, क्या इनकरेक्ट फॉर्म यूज करते हैं, हम कहते हैं आई हैव लर्नड इंग्लिश सिंस 2018। नो, दैट्स इनकरेक्ट। इसका राइट वर्जन क्या रहेगा, आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस 2018। ऐसा क्यों? क्योंकि ये एक ऐसा एक्शन है जो पास्ट में स्टार्ट हुआ और अभी तक कंटिन्यू कर रहा है प्रेजेंट के अंदर। और हमने पहले ही कहा कि कोई एक्शन जो पास्ट में स्टार्ट होता है और कंटिन्यू रहता है प्रेजेंट के अंदर और उसमें टाइम एक्सप्रेशन का एक इंपॉर्टेंट रोल है, वहां पे हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज नहीं करेंगे। तो आप क्या कहेंगे, आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस 2010। ये नहीं कहेंगे आई हैव लर्नड इंग्लिश सिंस 2010। आई होप आपको ये कॉमन मिस्टेक्स समझ आई होंगी। अब मैं इस लेसन को समराइज करती हूं कुछ इंपॉर्टेंट बातों से। नंबर 1, कॉमन मिस्टेक्स कहां कहां पे होती हैं, स्ट्रक्चर में। नंबर 2, आपको पता होना चाहिए इसके क्या 5 इंपॉर्टेंट यूजेज हैं। नंबर 3, टाइम एक्सप्रेशंस जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, जब आप इसको डेली कन्वर्सेशन के अंदर यूज करते हैं। उसके बाद आपको इसके अंदर फोकस करना है आपकी एक्टिविटी के ऊपर, जिसका अपने आप एक विजिबल इफेक्ट या रिजल्ट आएगा, राइट। उसके बाद अभी आज हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात सीखी है, हमेशा याद रखिएगा कि स्टेटिव वर्ब्स को कंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ टेंसेस के अंदर यूज मत कीजिए। उसके बाद टेम्परेरी एक्शंस के लिए हम क्या यूज करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आई होप आपको ये लेसन समझ आया होगा और इस वीडियो के एंड तक आप ये समझ गए होंगे कि किस तरह से आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का अपनी डेली कन्वर्सेशन में यूज कर सकते हैं एंड हाउ यू कैन बिकम कॉन्फिडेंट इन कन्वर्सेटिंग while using the present perfect continuous tense. It's a humble request to watch the video till the end so that you don't miss even a single core or fundamental concept, and please don't forget to subscribe to my YouTube channel. Thank you so much. Happy learning.